नमस्कार, द नेशन इंडिया आपका स्वागत है शहीद स्मारक पर। यहाँ पर वांगचुक जी के नेतृत्व के समर्थन के लिए अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के सानिध्य में यहाँ पर एक दिन का कर्मक अनशन किया गया है। हमारे साथ में अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं श्री सतवीर सिंह जी, रिटायर्ड IPS। जानते हैं सर, यहाँ पर आप धरना दे रहे हैं एक दिन के लिए, जो वांगचुक जी के समर्थन में क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि सोनम वांगचुक जी को सुना जाए, सरकारें अपनी चुप्पी तोड़ें, संवाद से इस जो उनकी डिमांड्स है, लोकतांत्रिक मांग है, उनका समाधान किया जाए। और मुख्य मांग ये है कि युवाओं के लिए उनकी शिक्षा, उनके रोजगार, उनके करियर को आगे बढ़ने के रास्ते पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, ईमानदारी से हो। प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, ना कि कोई चोरी चकारी से, कोई पेपर लीक से, कोई बैकडोर के रास्ते से जो चीज़ें दी जाती हैं वो बंद करे। सरकार का दायित्व बनता है कि पूरे देश के युवाओं के भविष्य की चिंता करे। सर, सरकार संवाद ही नहीं करना चाहती। अगर संवाद करती तो आज 20 दिन से भूख हड़ताल बैठे हैं वांगचुक जी। संवाद करती और आज उनकी जो जान को जो खतरा है, जो आज मरने कगार पे हैं, उनसे संवाद नहीं कर रही है। अगर उनकी मौत होती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? आप सही कह रहे हो, जिम्मेदारी तो उसी की होती है जिसको सुनना होता है। लोकतंत्र में जिम्मेदारी उसकी जिसने, जनता ने जिसको चुन के भेजा, जिम्मेदारी उन्हीं की होगी, मेरी और आपकी तो होगी नहीं। राम को लूट तो अब ये स्टेज है कि जिसको सुनना है वो सुने। लोकतंत्र में जो देश का मुखिया, उस विभाग का मुखिया, उस विभाग के अधिकारी जो नीति निर्धारक हैं, वो सुन के इस मामले का एक संवैधानिक हल निकाले और देश को एक पारदर्शी व्यवस्था दे। पहले के जो मंत्री होते थे वो नैतिकता के आधार पर अगर उनके विभाग में इस तरह की कोई चीज़ें होती थी तो स्वयं इस्तीफा दे देते। आज इसके लिए धरना देना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, फिर भी मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी नहीं सुनना, ना इनका इस्तीफा मांग रहे हैं। वो यही जो आप कह रहे हो उसका मैं समर्थन करता हूँ। सरकारों को नैतिकता बरतनी चाहिए और जिस प्रकार के प्रेसिडेंट्स पुराने समय के चले आ रहे हैं उनका पालन करना चाहिए। लोकतंत्र में कोई अच्छी परंपराएं होती है, उनका पालन करते हुए चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ब्रिटेन का संविधान तो केवल परंपराओं पर आधारित है, पूरा संविधान ही परंपराओं पर आधारित है, तो अच्छी परंपराओं को इनका भी पालन करना चाहिए। आज नीट के पेपर की वजह से बहुत सारे बच्चों की जान गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन माता पिताओं के बच्चे जिनका उन्होंने भविष्य देखा था, उनके आधार पर उनका जीवन यापन वो कर रहे थे, कौन उनके लिए जिम्मेदार होगा? मेरे मन के सारे सवाल आप मेरे से कर रहे हो, जवाब भी आपके पास है। पर हमारे राजस्थान के एक प्रदीप मेघवाल जो झुंझुनू के रहने वाले थे, उसके पिता ने रोड की ज़मीन को, जो कि आने वाले समय पे उसके परिवार के अर्थव्यवस्था का पूरा आधार बन सकता था, उसको बेच करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहा। बेटे ने जी तोड़ मेहनत करी, पेपर लीक से आहत होकर उसने अपनी जान दे दी। ऐसे सैकड़ों बच्चों ने राजस्थान ही नहीं देश भर में जान दे दी। उनकी जान की भविष्य में इस प्रकार से घटना ही नहीं हो, उसकी चिंता के लिए सोनम वांगचुक जी वहाँ बैठे थे, उनको उठा दिया गया। उनको अभी भी अस्पताल में भी उनकी बात सुन करके समाधान करना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। इसीलिए पूरा राजस्थान भर के, जो प्रदेश भर के लोग आए, वे लोग जागरूक लोग यहाँ आए और ये सरकार पे को चेताने के लिए आए हैं कि आप उनकी मांग को सुनिए, नहीं तो समय दूर नहीं है, ये चक्र है समय का। सीजेपी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि वो पुलिस ने उनको नहीं उठाया, जो RSS के गुंडे हैं वो उनको उठा के लेके गए। इसके बारे में तो CJP जवाब दे पाएगी। जैसा कि यहाँ हमारे स्टूडेंट साहब ने कहा कि इस तरीके का जो जवाब है वो तो CJP ही दे पाएगी। और उन्होंने कहा कि जो बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और उसके आधार पर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके साथ में ये धोखा हुआ और इसके आधार पर बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। इसके लिए जिम्मेदार वही व्यक्ति है जो प्रमुख है, जो प्रधान है। आप ये समझ रहे हैं कि इनका इशारा किसकी तरफ है? सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी मांगों, लोकतांत्रिक मांगों पर ध्यान देते हुए सहमति जतानी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि वांगचुक जी की जो है जीवन है वो बच सके। हमारे साथ बने रहिए द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह।